द्रव्य लिखा है, द्रव्य। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। और एक द्रव्य ये होता है, ये द्रव्य पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस ये लिक्विड वाला द्रव्य है, और ये द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। तो शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एक जैसे शब्द लगते हैं और इनका अर्थ अलग होता है। तो हमारा जो संसार बना है पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर के, इन दोनों में अंतः परिवर्तन होता रहता है। जो लिखा भी है, द्रव्य ऊर्जा में अंतः परिवर्तित होते रहते हैं। आइंस्टाइन ने दिया था E बराबर mc²। उन्होंने कहा कि द्रव्य ऊर्जा में बदलता है। सच बात है। उदाहरण देख लेते हैं। लकड़ी एक प्रकार की पदार्थ है। लकड़ी क्या समस्त चीजें पदार्थ हैं? तो लकड़ी को जब जलाते हो, लकड़ी मान लीजिए एक पदार्थ, मान नहीं है पदार्थ, लकड़ी को जलाया तो लकड़ी जब जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती, मतलब आग। और आग एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है। तो देखो लकड़ी जब जली ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, तो देखो पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो इसी प्रकार से लिखा, द्रव्य ऊर्जा में अंतः परिवर्तन होता रहता है। आइंस्टाइन ने इनको E बराबर mc² भी बोला। अब जानते हैं कि द्रव्य मतलब पदार्थ में परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं 2 ही प्रकार से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। इसका बहुत सारे किताब में अगर पढ़ा जाए तो किताबी ज्ञान होगा हमें। दैनिक जीवन से इसको आध्यात्मिक जीवन से अगर जोड़ें तो बहुत सारी चीजें, सच में ही परिवर्तन तो होता ही हर चीज का, लेकिन इस पर ध्यान देंगे तो पदार्थ जो द्रव्य है परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन जो है इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है स्टैंडर्ड शब्द में। रासायनिक मतलब केमिकल, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, रासायनिक रिएक्शन एवं समीकरण, इक्वेशन। तो रासायनिक परिवर्तन जो है उसी को स्टैंडर्ड शब्द में रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। तो अब कक्षा 10 में आगे हो, अभी कक्षा 7, 8, 9 में पढ़ा होगा तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो अब चूंकि कक्षा 10 में आगे हो तो स्टैंडर्ड शब्द का उपयोग होगा, तो इसी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोला गया है। स्टैंडर्ड शब्द है बस, चलिए ध्यान रखिएगा। इसको लिख भी लेते हैं, रासायनिक तो द्रव्य में परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसको बहुत बारीक से समझते हैं। जब द्रव्य में भौतिक परिवर्तन हो उसे भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। देखिए इसमें लिखा है, या फिर इसकी परिभाषा भी है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना तैयार हो, बस पदार्थ की आकार बदले, उसकी अवस्था बदले, चालकता बदले, उसका रंग बदले, उसमें घनत्व बदले, तो उसे भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। लेकिन जब पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई नया पदार्थ निर्माण कर दे और पुनः उसको दोबारा उसी अवस्था में ना लाया जा सके, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं उसे। तो भौतिक परिवर्तन देखते हैं, पदार्थ में परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलता है, भौतिक अवस्था या आकार बदलता है, चालकता बदलती है, इलेक्ट्रिसिटी, घनत्व बदलता है और रंग आदि बदलते हैं। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन देखे जाते हैं। लेकिन पदार्थ को फिर वही प्राप्त किया जा सकता है, बस इतनी चीजें बदल रही, नया पदार्थ नहीं बन रहा है इसमें, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या क्या होता है,
और ध्यान रखिएगा, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। मतलब जो केमिकल संगठन होता है, अणुओं की संख्या या कह लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो नहीं बदलता, अणुभार भी नहीं बदलता। अब ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं बदलता है। रासायनिक संगठन नहीं बदलता भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन ही बदल जाता है, इसमें परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, उदाहरण देखते हैं भौतिक परिवर्तन के। बर्फ का बनना, ध्यान दीजिए, देखो ऊपर लिखा हुआ है, भौतिक गुण बदलना, आकार अवस्था बदल रही, घनत्व बदल रहा, रंग आदि बदल रहा है। तो बर्फ पर ध्यान दीजिए, बर्फ का बनना या बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। अब पानी एक द्रव है, द्रव को तापमान कम कर दीजिए, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या -0 डिग्री सेल्सियस, द्रव क्या होगा, बदलने लगेगा ठोस में। तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा, उसकी घनत्व में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि द्रव का घनत्व कम होता है और जब बर्फ बन जाएगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब आते हैं, ये भी जान लिया कि उदाहरण क्या है, बर्फ का बनना या बर्फ का पिघलना या बर्फ का जमना आदि, ये सब भौतिक परिवर्तन है। बादलों का बनना भौतिक परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, बादल का बनना भौतिक परिवर्तन, क्योंकि बादल बनते हैं संघनन के माध्यम से। पानी द्रव गैस अवस्था में जाता है, फिर संघनन हो जाता है। संघनन अर्थात जब गैस द्रव में बदले, उसको बोलते संघनन। तो भौतिक ही प्रक्रिया है ना, फिर वो द्रव गैस में बदल जाता है या फिर के लिए द्रव में ठोस बनता है, फिर द्रव बनता है, रहता तो द्रव ही है। तो बादलों का बनना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, और नदी में बाढ़ आना भी भौतिक परिवर्तन है। चुंबक का बनना, मैग्नेट का बनना भी भौतिक परिवर्तन है। अब शब्द पर ध्यान दीजिए और आप लोग भी दिमाग लगाइए कि चुंबक का बनना भौतिक परिवर्तन क्यों है। बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। मैग्नेट गुण जो लाया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी से लाया जाता है। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो दोबारा मैग्नेट के गुण लिए भी जा सकते हैं। तो फिर से वो जिस चीज का बना है, धातुओं का मिश्र धातु मिला करके फिर से धातु बन जाएगी। तो चुंबक का बनना भी भौतिक परिवर्तन है। आज देखिए भौतिक जो पदार्थों में परिवर्तन होते हैं, जैसे ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन जानते होंगे, जब ठोस सीधा गैस में बदले, इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं, यह भी भौतिक परिवर्तन है। गलन, जब ठोस द्रव में बदले तब उसे गलन बोला जाता है, यह भी भौतिक परिवर्तन है। वाष्पन, जब द्रव गैस में बदले, यह भी भौतिक परिवर्तन है। हिमकरण, जमना, बर्फ का जमना, फ्रीजिंग कह लीजिए, यह भी भौतिक परिवर्तन है। आगे आते हैं, अब रासायनिक परिवर्तन पर ध्यान दें। रासायनिक परिवर्तन, इस अभिक्रिया में आणविक संरचना बदलती है, अणुओं की संरचना बदलती है। परमाणु के बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक परिवर्तन में, और इसमें नया पदार्थ बनता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ या 2 या 2 से अधिक परमाणु तत्व मिलकर के नए यौगिक का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे अब इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो देखो, कार्बन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 2, और इनके संयोजन से CO2 का निर्माण होता है। तो देखो, ये अलग अलग पदार्थ हैं, कार्बन पदार्थ अलग है, ऑक्सीजन पदार्थ अलग है। ये दोनों आपस में संयोजन करेंगे, रिएक्शन होगी इसमें। इसी प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया कह लीजिए, इसी को बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। आगे पढ़ेंगे अभी सब। देखो क्या हो रहा है, योगात्मक, जुड़ रहे दोनों लोग, तो योगात्मक अभिक्रिया हो गई। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों के भाग लिए, बाहर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर -2, तो ऑक्सीजन 2 है तो इसकी संयोजकता 2 होती है। जब 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 दोनों लोग आपस में ले लेंगे, क्योंकि ये देगा ये लेगा, तो इस दोनों में साझेदारी हो जाएगी, CO2 का निर्माण हो जाएगा। तो अब देखो, नया पदार्थ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में उदाहरण देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण। जैसे पाचन, खाने का पचना रासायनिक परिवर्तन है।
अरे अभी मैंने परिभाषा पढ़ी थी कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसमें खाना खाइए, खाना पचकर फिर क्या बनेगा? क्या उससे पुनः जो खाओगे प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। जबकि इसमें वो किया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन। तो पाचन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाएगा कि पाचन रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध से दही बना, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्रकाश की किरण जब मिली क्लोरोफिल पर, तब क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बन गई, तो नई चीज बनी ना, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बनी। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलकर के, प्रकाश के किरणों से। तो प्रकाश संश्लेषण भी नया पदार्थ बना रहा है, तो इसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, या कहिए रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि लकड़ी जब जल जाएगी, कोयला दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती, तो लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। और भी उदाहरण ले लेते हैं मानव से संबंधित। मानव में विकार उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे मैंने ये तो मजाक में कह दिया, इस पर तो बात करना बड़ा विस्तार से, कभी समय मिलेगा बात करेंगे। क्योंकि मानव में विकार उत्पन्न होना सिर्फ रासायनिक परिवर्तन तो अंदर है, बाकी दोनों कारक काम करते हैं। भौतिक भी कारक काम करते हैं और रासायनिक कारक भी काम करते हैं। अगर शारीरिक क्षमता कमजोर है तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक कारक, कोई तुमको आए सामने कुछ कह दे, फिर उसमें विचार करने लगो, समस्या खड़ी हो जाए, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। तो उसमें कारक तो दोनों होते हैं। अब आते हैं भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो इनको प्रभावित करने वाले तीन ही कारक तो ज्यादा होते हैं, 3-4 होते हैं। पहले नंबर पर कारक जैसे तापमान, दाब, क्षेत्रफल आदि, ये कारक होते हैं। मतलब इस प्रक्रिया को बढ़ाने व कम करने में ये सब कारक महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन में कोई डाउट बच्चों नहीं रखना है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में इस चैप्टर में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया से ही आते हैं। आपसे भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, क्योंकि ये तो बहुत बच्चे सब जानते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूछा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा, नाम पूछ दिया जाएगा कि नाम लिखो इसका, और रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा, संतुलन करने को दे दिया जाएगा। तो इन सभी चीजों से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो हम बेसिक से पढ़ रहे थे कि बच्चे को पहले कंफर्म हो जाए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं।